वैक्सीन के लिए एनसीओसी के इक़दामात मिलने लगे अच्छे समरात। पाकिस्तान को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की 1,70,00,000 डोजेज मिलेंगी। असद उमर कहते हैं कोवैक्स की जानिब से फरवरी के आगाज़ में वैक्सीन सप्लाई शुरू होगी। मार्च में 60 लाख डोजेज मिल जाएंगी। उधर चीन से 5 लाख डोजेज लाने के लिए PIA की बजाय एयरफोर्स का तैयारा कल रवाना होगा। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं, अपनों से शिकायत होती है। मौलाना फजलुर रहमान गिले शिकवे तक आ गए। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से गिला है, शिकायत अपनों से होती है, इदारों से शिकायत है। मईशत डूब रही है, मुल्क बचाने के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। अदालत 2018 के इंतखाबात को कलअदम करार दे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन का भांडा फोड़ दिया। अपोजिशन का इस्तीफों का कोई इरादा नहीं। इस्तीफों का मुनासिब वक्त 2023 है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन की सफ़ों में कन्फ्यूजन है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। यूसुफ गिलानी खरीदो फरोख्त के बगैर पंजाब से सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते। PTI को हुकूमत मिली तो मईशत दिवालिया होने के करीब थी। हक पर डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात आसान है, मगर इसका भी एक यौम हिसाब है। बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। वफाकी हुकूमत का भी डैनियल पर्ल केस में फरीक बनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में फरीक बनने की दरखास्त दायर की जाएगी। तर्जुमान अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा करेंगे। वो पर्ल के खानदान के लिए इंसाफ चाहता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमरीका ने उमर शेख की हवालगी का मुतालबा नहीं किया। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार है। कनीज़े अव्वल माफिया नून लीग को चिमटा हुआ है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कल एक कनीज़े अव्वल खोखर बरादरान को सबक पढ़ा रही थी। शाही खानदान के नक्शे कदम पर चलते हुए दरबारियों ने पैलेस बना लिया। हर माफिया के ताने बाने रायवेंट और जाती उम्रा स्टेट से मिलते हैं। ज़िम्मे इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम बन गया। जमानत जब्त करा दी तो लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान खुद भाग जाएगा। एहसन इकबाल का वजीराबाद में खिताब। बोले अवाम फैसला करे महंगाई और पसमानदगी को वोट देना है या तरक्की को। राना सनाउल्लाह ने कहा अब कोई कारकुन गिरफ्तार किया गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए आईनी तरामीम। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का हुकूमत की मुखालफत का फैसला। पीपल्स पार्टी का कहना है PTI अपनी ATMs को बचाने के लिए आईनी तरामीम करना चाहती है। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, अपने लोगों को नवाजने की कोशिश है। जल्दबाजी में तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल मीटिंग होगी। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकाती कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। TORs भी फाइनल। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद 6 हफ्ते में कौमी खजाने को नुकसान का खोज लगाएंगे। कमीशन ब्रॉडशीट कंपनी के इंतखाब, तकर्री और मुआहदों की छानबीन करेगा। अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदही भी होगी। कामयाब जवान प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार। 10 लाख दरखास्त गुजार कर्ज लेने में कामयाब सिर्फ 5,000। खुश नसीबों में से 68% का पंजाब से ताल्लुक, 18% का खैबर पख्तूनख्वा और 11% का सिंध से ताल्लुक। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है सारे कर्जे सियालकोट में तकसीम कर दिए गए। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ये कहते हैं कि कर्ज मेरिट पर दे रहे हैं। सिंध हुकूमत का 1 फरवरी से तमाम स्कूल्स खोलने का ऐलान। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 1 जुलाई।
11ویں اور 12ویں کے 28 جولائی کو شروع ہوں گے۔ پیپرز کا دورانیہ 3 سے کم کر کے 2 گھنٹے مقرر، معروضی حصہ 40 سے بڑھا کر 50% کر دیا گیا۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ نیا تعلیمی سال 2 اگست کو شروع ہوگا، گرمیوں کی چھٹیاں جولائی میں صرف 1 ماہ کی ہوں گی۔ دبئی چلو، متحدہ عرب امارات کا پہلی مرتبہ غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اعلان، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل افراد کو شہریت دی جائے گی۔ یو اے ای کی نائب صدر محمد بن راشد کہتے ہیں سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، فنکار اور ان کے خاندان شہریت حاصل کر سکیں گے۔ ایسے ہنرمندوں کو لانا چاہتے ہیں جو مملکت کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ بختیار بھٹو زرداری آج پیا گھر سدھار جائیں گی۔ بلاول ہاؤس کراچی میں آصف زرداری کی میزبانی میں پروقار تقریب، اہم شخصیات کی شرکت۔ تقریب میں قدیم و جدید رنگوں کا حسین امتزاج، مہمانوں کے ثقافتی ملبوسات، بینکویٹ کی قدیم انداز میں تیاری، مہمانوں کی پرتکلف کھانوں سے تواضع کا اہتمام۔ کراچی ٹیسٹ کے اختتام پر نئی رینکنگ جاری، بلے بازوں میں بابر اعظم کی 1 درجہ تنزلی، 6 سے 7ویں پوزیشن پر چلے گئے۔ ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار، اظہر علی 15ویں پوزیشن پر آ گئے۔ بالرز میں پیٹ کمنس پہلی اور اسٹیورٹ براڈ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی بالر شامل نہیں۔ بین اسٹروکس کی آل راؤنڈر میں ٹاپ پوزیشن۔ سیکیورٹی فورسز کی کوششوں سے پاکستان میں امن لوٹ آیا۔ کراچی سے گوادر تک شاندار امن ریلی نکالی گئی۔ 50 بائک رائیڈرز اور 50 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ گوادر پہنچا۔ مقامی افراد نے پرتپاک استقبال کیا۔ اسٹیڈیم میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ اور چترال میں ہندوکش اسپورٹس اسنو فیسٹیول، 10 غیر ملکیوں سمیت 500 سے زائد کھلاڑی شریک۔ اسکیئنگ، سنو بورڈنگ، آئس اسکیئنگ اور آئس ہاکی کے مقابلے۔ میلے کو انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح وہاں پہنچے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے، سندھ میں 1 فروری سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ میٹرک کے امتحانات 1 جولائی اور انٹر امتحانات 28 جولائی سے ہوں گے۔ رواں برس موسم گرما کی تعطیلات صرف جولائی میں ہوں گی۔